आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे मेल करते हैं। आपकी मेल से ही मैं डिसाइड करती हूँ कि हमें किस सब्जेक्ट पर बात करनी है जिससे आपका फायदा हो। तो अपनी परेशानियां और अपने फायदे मुझसे शेयर किया करें। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या है आज शो में आपके लिए खास। समुद्र मंथन से निकला अमृत कहाँ गया? आपके घर के आसपास मौजूद है कुदरत का अमृत। मैं बताऊंगी कहाँ और कैसे मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पैसे भी दे रहे हैं और घर में नकली सोना ला रहे हैं। तो असली और नकली सोने के फर्क करने का खास तरीका दूंगी। एग्जाम में आपके बच्चे के नंबर कैसे आएंगे अच्छे, मेरी बताई टिप्स अपनाइए, बच्चे के नंबर खुद ब खुद सुधर जाएंगे। अगर नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो नया घर खरीदने की सोच रहे हैं, ये घर लकी है या नहीं, ये कौन बताएगा? मैं बताऊंगी। अगर सिर दर्द पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा तो मेरे बताए 9 घरेलू नुस्खे सिर दर्द छुड़ाएंगे, आराम दिलाएंगे। फीमेल्स की ज्वेलरी के लिए क्रेजी होती हैं, लेकिन कई बार आपकी ये दीवानगी आपको धोखा भी दिला सकती है। पैसे का बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अगर आप बाजार में सोना खरीद रही हैं तो कुछ खास टिप्स आजमाकर नकली सोना खरीदने से बच सकती हैं। आगे बताऊंगी ये बात। पहले आज की पहली प्रॉब्लम और उसका सिंपल सोल्यूशन। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मोटापा नहीं जा रहा है तो क्या करें। तो 25 ग्राम नींबू के जूस में 25 ग्राम हनी मिलाकर 100 ग्राम गर्म पानी के साथ डेली सुबह शाम पीने से मोटापा दूर होता है। क्वांटिटी यही रखिएगा जो मैंने बताई और देखिएगा इसका कमाल। हम जानते ही नहीं कि अमृत हमारे कितने पास मौजूद है। आपके घर के आसपास ही होगा, लेकिन आपकी कभी नजर नहीं पड़ी उस अमृत पर। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। आपके घर के पास मौजूद अमृत को पहचानेंगे और लंबी उम्र भी पाएंगे। लेकिन पहले सोने की धोखाधड़ी से बचने का तरीका। आपको हैरान करने वाली इंफॉर्मेशन देती हूँ। सोना खरीदते समय किस बात का ध्यान देना चाहिए? आजकल हॉलमार्क के सोने की जो प्योरिटी की परसेंटेज है उसको पहचानना सबसे आसान है। सोना खरीदते समय आपको ध्यान रखना है, आजकल हॉलमार्क के सोने की प्योरिटी को चेक करना सबसे आसान है। हमारी भारत सरकार के द्वारा हॉलमार्किंग में किसी भी चीज को आपने क्या भी परसेंटेज डाली है इसका प्रमाण दिया जाता है। तो भारत में BIS वही संख्या है जो कि हमारे देश में ज्यादातर ज्वेलरी 22 कैरेट या 18 कैरेट यानी कि 18 कैरेट में पॉपुलर है। अगर आपका जो ज्वेलरी जो आप खरीद रहे हैं अगर वो 22 कैरेट है तो जेवर पे 916 का स्टैंप लगा होगा, और डायमंड में क्योंकि ज्यादातर 18 कैरेट में बनता है तो उस पे 750 का स्टैंप लगा होगा। इसमें जेवर बनाने का ईयर भी लिखा होता है, यानी कि ईयर 2000 के लिए A, ईयर 2001 के लिए B, इस तरह से लगा रहेगा। तो 2015 के लिए T लिखा होगा, तो इस तरह से स्टैंप लगा होगा। ये देखना जरूरी है कि हॉलमार्क ओरिजिनल है या नहीं। आजकल बहुत लोग नकली हॉलमार्क भी कर रहे हैं। असली हॉलमार्क पर भारतीय मानक ब्यूरो का तिकोना यानी कि ट्रायंगुलर निशान होता है। उस पर हॉलमार्किंग सेंटर के लोगों के साथ सोने की शुद्धता, ज्वेलरी निर्माण का ईयर, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। तो ये सारी चीजें चेक कर आप फिर ही ज्वेलरी खरीदें। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि हर पीस पर हॉलमार्किंग अलग से रहे। जैसे अगर आपने 4 चूड़ी खरीदी तो एक पर हॉलमार्किंग है, 3 पर नहीं है, ऐसी गड़बड़ में मत फंसिएगा। हर एक पीस प्योर होना चाहिए, हॉलमार्क्ड होना चाहिए, ईयर मेंशन होना चाहिए, लोगो होना चाहिए। अगर आप प्योर गोल्ड ले रहे हैं तो उस पर भी 999 तो एक पर हॉलमार्किंग है, 3 पर नहीं है, ऐसी गड़बड़ में मत फंसिएगा। हर एक पीस प्योर होना चाहिए, हॉलमार्क्ड होना चाहिए, ईयर मेंशन होना चाहिए, लोगो होना चाहिए। अगर आप प्योर गोल्ड ले रहे हैं तो उस पर भी 999 का हॉलमार्क होना चाहिए। क्या आपको कई बार सिर दर्द होता है? क्या डिस्पिन खाकर परेशान हो गए हैं? तो आज मैं आपको 9 घरेलू नुस्खे बताने जा रही हूँ जिन्हें अपनाने से आपका सिर दर्द दूर भाग सकता है। लेकिन पहले घर के पास मौजूद अमृत की जानकारी। आपके घर में अमृत है गिलोय। मान्यता ये है कि जब राक्षस और देवता अमृत के लिए झगड़ रहे थे तो अमृत की कुछ ड्रॉप्स गिरकर धरती पर गिरी और वहां से गिलोय उत्पन्न हुआ। तो अगर हम गिलोय को, इस स्टोरी को छोड़कर अगर हम उसको साइंस के तरीके से भी देखें, उस कसौटी पर भी उसको रखें,
तो वास्तव में धरती पर अगर अमृत है तो गिलोय में अमृत है। आर्थराइटिस में हल्का बुखार 24 घंटे रहता है तो गिलोय उबाल कर इसको साथ में रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और इसको क्रश करके बाद में सुबह इसको छान कर अगर पिला दिया जाए तो चमत्कारी तौर से बुखार उतर जाता है। अगर किसी भी तरीके से नहीं जा रहा है तो गिलोय लेने से चला जाएगा। आइए सीखते हैं घर पर गिलोय का अमृत जैसा बनाने का क्या है सही तरीका। गिलोय को लेकर अच्छी तरह कूट कर किसी बर्तन में डालकर पानी में अच्छी तरह से डिप कर लीजिए। 72 आवर्स यानी कि 3 दिन के बाद आपको इसको देखना है। इस पानी को आपको ऐसे जैसे लेस होता है ऐसे हो जाएगा। 72 आवर्स के बाद पानी को छान कर रख दीजिए। गिलोय की छाल को निकालकर फेंक दीजिए या फिर आप बर्ड्स के लिए डाल सकते हैं। फिर कुछ घंटे के बाद आप नोटिस करेंगे कि पानी के नीचे सफेद पाउडर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। ये जो व्हाइट पाउडर बचा है नीचे, यही असली अमृत है। कहा जाता है कि इसको कोई चावल के दाने के बराबर भी अगर बीमार आदमी खा ले तो वो हेल्दी होने लगता है, उसकी बीमारी दूर जाने लगती है, उसमें ताकत आ जाती है। तो अब आप समझिए कि आपने गिलोय को कैसे इस्तेमाल करना है। और आप तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो भी मैं बता देती हूँ कि गिलोय जो है वो डेंगू के ट्रीटमेंट में भी बहुत काम आता है। सिर्फ दर्द मिटाने वाले नुस्खे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आज की 4 राशियों का हाल। मेष राशि वाले लोग एरियंस, बुजुर्गों से सही से बात करें। उनको कोई भी अगर आपको किसी भी चीज को लेकर इरिटेशन हो तो भी शांति रहिएगा। लकी टाइम इवनिंग 6:35 to 8:05 PM। लक परसेंटेज 49%। इसको बढ़ाने के लिए बिल्कुल छोटा सा काम कर सकते हैं। लाल टीका, रौली का टीका घर से निकालकर माथे पर लगाकर जाइएगा। वृश्चिक राशि वाले लोग टॉरेंस, किसी भी पार्टी में जाने से बचना है और अल्कोहल तो टच भी नहीं करनी है। बहुत जरूरी हो तो ही जाइएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 3:05 to 4:30 PM। लक परसेंटेज है 57%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, आप लोगों को कोशिश करके व्हाइट कपड़ा पहनकर काम पर जाना है या फिर घर में भी रहते हैं तो भी कुछ व्हाइट पहन लीजिए। लकी टाइम आफ्टरनून 12:35 to 1:55 PM। लक परसेंटेज 63%। कर्क राशि के लोग कैंसरियंस, किसी की देखभाल करें, कोई अनजाने में किसी को कुछ न कुछ गिफ्ट कर दीजिए, देखिए आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। लकी टाइम इवनिंग 4 PM to 5:15 PM। लक परसेंटेज 71%। बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं। आपके बच्चे की तैयारी पर आपको क्या ध्यान देना है ताकि उसके मार्क्स सुधर जाएं, ये बात हम आगे करेंगे। मैं लगातार आपको बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड टिप्स देती रहूंगी। मुझे पता है बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, कंफर्टेबल रहिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके बच्चों की परफॉर्मेंस इस साल और भी ज्यादा बेटर आए। लेकिन अभी हम बात करते हैं कुछ और खास चीजों की। सिर दर्द भगाने के लिए नोट कीजिए 9 अचूक नुस्खे। सबसे पहले तेज पत्ते को बॉईल कर उसकी काली चाय बना लीजिए। इस चाय में नींबू का जूस निचोड़ कर पीने से सिर दर्द भाग जाता है। दूसरा उपाय, नारियल पानी या चावल धुले हुए पानी में सोंठ पाउडर का लेप बनाकर सिर पर लगाने से सिर दर्द में आराम मिलता है। सफेद चंदन का पाउडर इजीली मार्केट में मिल जाता है। इसको धुले चावल के पानी में अच्छे से घिसकर उसका लेप लगाने से भी फायदा होता है। सफेद सूती कपड़ा यानी कि व्हाइट कॉटन का कपड़ा पानी में भिगोकर माथे पर रखने से भी आराम मिलता है। 5वीं टिप, लहसुन पानी में पीसकर उसका लेप लगाने से भी सिर दर्द में आराम मिलता है। 6ठी टिप, लाल तुलसी के पत्तों को अच्छे से क्रश कर उसका जूस माथे पर दिन में 3 या 4 बार लगाने पर आपको सिर दर्द से बहुत आराम मिलता है। 7वीं टिप, चावल धुले पानी में जायफल घिसकर उसका पेस्ट लगाने से भी सिर दर्द में आराम मिलता है। 8th टिप, हरा धनिया क्रश कर उसका लेप लगाने से भी आपको दिमाग में ठंडक मिलती है, इंस्टेंट आराम मिलता है, स्ट्रेस भी जाता है। 9th टिप, सफेद सूती कपड़े में सिरके को भिगोकर या सिरके में कपड़े को भिगोकर रखने से फिर उसको निचोड़कर माथे पर रखने से भी सिर दर्द में आराम मिलता है। कई बार घर सूट नहीं करते,
घर में घुसते ही दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपको कैसा घर लेना चाहिए, कैसा घर नहीं लेना चाहिए, आगे बताऊंगी। नए घर लेते समय कुछ खास बातें हैं जो आपके काम में आएंगी, लेकिन पहले आपके बच्चे को एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने वाली टिप्स जानिए। एग्जाम आने वाले हैं, कैसे करें तैयारी। अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़ाई तो करनी ही होगी, लेकिन साथ में अपने रूटीन को बनाने के लिए, कुछ मैजिकल चीजों को टच देने के लिए मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। आपको रूटीन जो है एग्जाम के समय नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसको पहले ही बनाकर फॉलो कर लेना चाहिए। कई बार बच्चे बड़े शौक से टाइम टेबल बनाते हैं, 2 घंटे ये करेंगे, 1 घंटा ये करेंगे, 3 टीवी देखेंगे, लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। आपको बताती हूँ आसान तरीका। टाइम टेबल ब्लू पेपर पे बनाइए, ब्लैक स्केच पेन से लिखिए। अपने कमरे में जहाँ पे आप पढ़ते हैं उस कमरे के नॉर्थ ईस्ट में टाइम टेबल लगा दीजिए एग्जाम से पहले। यकीन मानिए जो आपने लिखा है उसको एज इट इज फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो जब आप पढ़ते हैं आपको अच्छे राइटर्स की बुक्स पढ़नी चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक और छोटी टिप देती हूँ, जब आप पढ़ते हैं तो नोट्स जरूर बनाया कीजिए। जितने नोट्स आप पॉइंटर्स में बनाएंगे और उनके नंबर लिखेंगे, हमारा जो ब्रेन है वो नंबर्स को बहुत अच्छे से रजिस्टर कर लेता है। जैसे अगर एक आंसर बड़ा है और आपको याद करने के लिए कि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ना भूल जाए, उसके 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, और वो 7 पॉइंटर भी का जो पहला इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखें। यकीन मानिए सालों साल आप उस आंसर को नहीं भूलेंगे। दिमाग की 2 नसें हैं, एक न्यूमेरिकल 1 2 3 4 ऑर्डर में, दूसरा अल्फाबेटिक ऑर्डर में, और आप ना भूलेंगे और ना आपसे गलती होगी। जो लिखा है उसको बार बार लिखकर दोहराते रहें। जब आप लिखते हैं तो अपने वर्किंग हैंड को यूज करते हैं। जो लोग राइट से लिखते हैं राइट से, जो लोग लेफ्ट से लिखते हैं लेफ्ट से। लेकिन जब आप याद करते हैं तो अपनी नोटबुक को उल्टे हाथ में यानी कि नॉन वर्किंग हैंड में पकड़कर याद करने से आपका राइट ब्रेन एक्टिव होता है, जो हर चीज को ग्रास्प कर लेता है और आप भूलते नहीं हैं। इस चीज को आजमा के देखिए। हर समय पढ़ने के अलावा थोड़े थोड़े एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम रखिए। इससे आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है और वापस पढ़ते समय कंसंट्रेशन पूरी की पूरी इकट्ठी हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले आज की दूसरी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सोल्यूशन जानते हैं। अगर एसिडिटी आपको परेशान करती है तो क्या करें? तो गार्लिक, जीरा, धनिया, इनके बीज को पानी में उबालकर इसका अच्छे से काढ़ा बना लीजिए। इसको पीने से एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर होती है। और अदरक अगर आप खाते हैं तो वो पेट में गैस नहीं बनने देती, तो खाने के बाद रोज एक टुकड़ा अदरक चबाने से एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। आप पुदीने को भी यूज कर सकते हैं। पुदीना भी गैस का रामबाण इलाज है। पुदीने की लीव्स को उबालकर हनी के साथ पीने से गैस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। नया घर लेते या बनवाते समय आप किन चीजों का ध्यान रखें ताकि आपका घर हो सुपर लकी, आपको आगे बताऊंगी। लेकिन इससे पहले राशियों की बात। सिंह राशि के लोग लियोस, मोबाइल पर रोज से थोड़ी कम बात करें। आप खुद को वक्त दीजिए, बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 9:20 to 10:58 AM। लक परसेंटेज 48%। कन्या राशि वाले लोग वर्गोस, ईगो से बचिए, मॉडेस्टी से रहिए, नुकसान नहीं होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:05 to 3:40 PM। लक परसेंटेज 52%। तुला राशि के लोग लिब्रंस, मसालेदार खाने से बचना है। हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, स्टमक अपसेट होगा। लकी टाइम इवनिंग 4:02 to 6:23 PM। लक परसेंटेज 69%। और वृश्चिक राशि के लोग यानी कि स्कॉर्पियंस, घर में या घर के पास मौजूद मंदिर में एक बार घंटा बजाने जरूर जाइए, सारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM to 2 PM। लक परसेंटेज 73%। आपके चेहरे पर रौनक लाने वाली कुछ खास एकदम नई ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ। पहले नए घर से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी। अगर आप नया घर बनवा रहे हैं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो जो घर आप खरीद रहे हैं, जो फ्लैट आप खरीद रहे हैं, अगर नया नहीं है तो देखिएगा कि कहीं उस घर में कोई असफल व्यक्ति यानी कि कोई बैंकरप्ट ना हुआ हो। इसके अलावा सबसे ऊपर की मंजिल का फ्लैट कभी भी नहीं खरीदें। घर में सूर्य का प्रकाश और नेचुरल एयर ज्यादा आनी चाहिए। घर के मेन दरवाजे को सड़क से थोड़ा हटकर बनवाना चाहिए।
मैरिड लाइफ को खुशनुमा बनाए रखने के लिए घर के लिए 5 बातों का ध्यान रखें। अगर घर में 2 दरवाजे हों तो दोनों ही एक साथ नहीं खोलने चाहिए। वी आकार का मकान कभी भी नहीं लेना चाहिए, यानी कि आगे से बड़ा और पीछे से पॉइंटेड, कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा मकान हमेशा बीमारियों का कारण होता है। एक और बात ध्यान से सुनिए, जेल, हॉस्पिटल, चर्च, शमशान, इनके आसपास का घर नहीं खरीदना चाहिए। मकान के मेन दरवाजे पर ऐसे 8 शेप वाला, 8 कोने वाला अष्टकोणीय दर्पण, जिसको हम बागवा मिरर बोलते हैं, ऑनलाइन मंगा लीजिए, इजीली मिलता है, लगा लीजिए। ये सारी नेगेटिविटी को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। फोन पर आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं, ये बात मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले ब्यूटी टिप्स। स्किन को प्रोटीन ट्रीटमेंट देने के लिए, आपकी स्किन बार बार जवान होती रहे, इसके लिए कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर लगाइए। स्किन में निखार के लिए चने की दाल को पीस लीजिए, इसमें गुलाब जल मिलाइए, इसे चेहरे पर अच्छी तरह से स्क्रब करें, सारी धूल मिट्टी निकल जाएगी। अगर आईज के आसपास काले धब्बे हैं तो कच्चे दूध में कॉटन को भिगोकर इस पर लगाइए। स्किन की रौनक के लिए एक काम और कीजिए, बादाम पीसकर उसमें मलाई और ठंडा दूध मिलाइए, इसे स्किन पे लगाइए, आपकी स्किन तरोताजा बनी रहेगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद गुस्सा शांत करने का तरीका बताती हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फोन पर बात कर मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सुलझाने वाली हूँ, लेकिन पहले आखिर की 4 राशियों का हाल जान लेते हैं। धनु राशि के लोग, सजिटेरियंस, घर में साफ सफाई रखें, झाड़ू पोछा जरूर लगाएं। आपके घर में माँ लक्ष्मी के आने का दिन है। लकी टाइम आफ्टरनून 3:30 to 4:44 PM। लक परसेंटेज 59%। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न्स, हाउस वाइफ अगर हैं तो घर में कपड़े जरूर धुलाएं, अपने को बिजी रखिए। लकी टाइम मॉर्निंग 11:40 to 1:05 PM। लक परसेंटेज 77%। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, रात को कहीं भी जाने से बचना है, दिन में ट्रैवल कीजिए, बाकी सब ठीक है। लकी टाइम मॉर्निंग 10:50 to 12:55 PM और लक परसेंटेज कह रहा है 81%। मीन राशि के लोग, पाइसेंस, किसी से सलाह लेकर कोई भी डिसीजन कीजिएगा, इंडिपेंडेंटली नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं तो नुकसान पहुंचाएंगे। लकी टाइम इवनिंग 5:15 to 6:05 PM। लक परसेंटेज 46%। इसको बढ़ाना चाहते हैं तो कहीं किसी गरीब को खोए की बर्फी दान कर दीजिएगा। अब टाइम हो गया है आपका और मेरा बातचीत करने का। जी हाँ, वो तरीका जानिए जिससे आप बन सकते हैं हमारे लकी कॉलर। मेरी ईमेल आईडी को फटाफट नोट कर लीजिए, familyguru@itvnetwork.com। बस अपनी परेशानी, बर्थ डिटेल्स के साथ, फोटोग्राफ के साथ मुझे लिख के मेल कर दीजिए। फोन नंबर जरूर लिखिएगा ताकि मैं आपको कॉल कर सकूं। आज हम धार्मी से बात करेंगे जो है जामनगर, गुजरात से। कैसी हैं धार्मी आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी है? मैं अच्छी हूँ, जी बताइए। मैम मैं फिलीपींस में पढ़ती हूँ, मेडिसिन का कोर्स करती हूँ। वहाँ पे मतलब पासिंग मार्क्स ही हाई है, 75 पासिंग मार्क्स है। मतलब मेरी ऐसे प्रिपरेशन पूरी होती है पर 75 तक मैं पहुँच नहीं पाती हूँ, 60-65 तक पहुँच पाती हूँ। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज अपनी। और 28 जून 1997। 22:0। टाइम बताइए। 7:45 PM AM। 7:45 PM। ठीक, आप 2 काम कीजिए प्लीज रेगुलर बेसिस पर। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग उठकर गायत्री मंत्र का चांट किया करें। जब गायत्री मंत्र का चांट किया करें तो सनराइज के समय किया करें, तो ये जो अपनी ही कंडीशनिंग और ब्लॉकेजेस हैं ये खत्म होंगी और कॉन्फिडेंस जो है वो ओवरऑल बढ़ेगा। हर चीज को झेलने का जो डर है आपके अंदर वो खत्म होगा, जो मेजर प्रॉब्लम है। तो गायत्री मंत्र चांट करें, कोशिश कर 2 माला का जाप आपको रेगुलर करना है। इसके साथ साथ एक छोटा सा काम और कीजिए, जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स है जिसमें आपको डर लगता है उनका कवर ब्लू कलर का चढ़ा दीजिए, आप बेटर फील करेंगी और रिजल्ट भी बेटर आएगा। शो खत्म करने से पहले आज की तीसरी प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन।
तीसरी प्रॉब्लम तो बाप रे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये है अगर गुस्सा बहुत आता है तो क्या करें। तो सुबह आंवले का मुरब्बा 1 पीस डेली खाएं और शाम को गुलकंद 1 चम्मच खाकर ऊपर से दूध पीकर सोएं। गुस्सा आना शांत होने लगेगा। ये आयुर्वेदिक टिप्स हैं, कभी फेल नहीं होती। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन आप ध्यान से सुनिए। कल हम बात करेंगे आपकी फैमिली लाइफ पर, बच्चों पर। कल हम बात करेंगे आपकी प्रॉस्पेरिटी की। ढेर सारी बातें। ये आधा घंटा आपकी जिंदगी बदल सकता है, शर्त है आप डेडिकेटेडली इसको फॉलो कीजिए और रिजल्ट देखिए। कल मिलते हैं पूरी डेडिकेशन के साथ। मैं आऊंगी, आप भी पूरे डेडिकेशन के साथ आइए। मैक्सिमम लोगों के साथ टिप्स शेयर कीजिए, उनके करने से आपको फायदा होगा। यकीन मानिए, यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। कर भला तो हो भला। कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।